हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिमे कॉर्नर। तो कौन जीतेगा एक फ़ाइट में, जेनोस या ककाशी? एक साइबॉर्ग जिसके पास है एक्सट्रीम फायर पावर, या फिर एक निंजा जो जानता है 1000 jutsu? तो क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर डिफरेंट एनिमेज से हैं तो इनकी कभी एक्चुअल फाइट तो हुई नहीं है, तो हम इन दोनों को इनकी स्पीड, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी अटैकिंग एबिलिटीज़ और इनकी बैटल इंटेलेक्ट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा ओपिनियन बेस्ड होगा। तो अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इस वीडियो में हार जाए तो गुस्सा मत होना, और अगर डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट से बताना। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए हम सिर्फ इनके एनिमे एडेप्टेशन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मांगा अभी तक पढ़ा नहीं है, तो फिर वो लोग इस वीडियो से शायद कनेक्ट ना कर पाए, तो हम लोग सिर्फ इसमें एनिमे की बात करेंगे। और ककाशी के लिए हम सिर्फ नारुतो और नारुतो शिपुडेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बोरुतो में ककाशी के पास शारिंगन नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बोरुतो भी नहीं देखा है। और साथ में हम ककाशी के ड्यूअल मंगा के शारिंगन वाले वर्जन की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ईजिली जेनोस को वन शॉट कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है तो किसी फाइट में स्पीड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फाइट काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो जाएगी। क्योंकि स्लो अपोनेंट चाहे कितना भी अटैक करता रहे, फास्टर अपोनेंट उसको ईजिली डॉज कर सकता है, और स्लोअर अपोनेंट के अटैक का कोई भी असर नहीं होगा। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड की बात करें, तो अगर जेनोस की बात करें तो सोनिक और जेनोस की फ़ाइट में वो दोनों स्पीड में ऑलमोस्ट इक्वल थे। और एक छोटे से गूगल सर्च से पता चलता है कि सोनिक की स्पीड अराउंड मैक 5 है, और जिनको नहीं पता उनको बता दो कि मैक 1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। तो जेनोस की स्पीड ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड की 5 टाइम्स है। पर ककाशी की स्पीड की बात करें तो इसका एग्जैक्ट नंबर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और कंपैरिजन के लिए सोनिक, जो कि खुद भी एक निंजा है, उसको एक स्ट्रॉन्ग जॉनन के बराबर मान लेते हैं, तो उसकी स्पीड और ककाशी की स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। पर क्योंकि दोनों डिफरेंट एनिमेज हैं तो ये कितना फेयर कंपैरिजन है इसके बारे में पता नहीं। वैसे ककाशी मिनाटो और राइकागे की तरह कोई स्पेशली फास्ट शिनोबी नहीं है, पर स्टोरी के हिसाब से सासुके चूरिन आर्क के टाइम पे साउंड की स्पीड को क्रॉस कर चुका था, और ककाशी चूरिन आर्क के टाइम के सासुके से मल्टीपल टाइम्स फास्टर होना चाहिए। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ककाशी और जेनोस की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर है, और साथ में ककाशी के पास शारिंगन भी है जो उसको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। तो ये कंपैरिजन ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं। तो शायद स्पीड इस फाइट में एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर ना हो, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। पर साथ में जेनोस के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है जो उसकी मोबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देती है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है तो ड्यूरेबिलिटी से मतलब है कोई कैरेक्टर अपोनेंट की कितनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को एंड्योर कर सकता है या फिर सह सकता है। और इस पॉइंट में शायद जेनोस के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि नारुतो यूनिवर्स में निंजास अभी भी कुनाई और स्वॉर्ड जैसे वेपन से फाइट करते हैं। इसका मतलब इन नॉर्मल वेपन से भी उनको मारा जा सकता है। तो इससे शायद प्रूव होता है कि उनकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी है, और उनको एक शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी मारा जा सकता है। हाउएवर वन पंच मैन के यूनिवर्स में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको कुनाई जैसे वेपन से मारना तो पॉसिबल नहीं है। और साथ में जेनोस खुद एक साइबॉर्ग है, इसका मतलब अगर वो हेविली इंजर्ड भी हो जाए तो भी उसके पार्ट्स को चेंज करके वो वापस रिकवर हो सकता है। तो इस पॉइंट पे हम जेनोस को एडवांटेज देना चाहेंगे। तो ड्यूरेबिलिटी फैक्टर में जेनोस के पास क्लियर एक एडवांटेज है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है तो अगर अटैकिंग एबिलिटी की बात करें तो ककाशी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें उसके पास डिफरेंट काइंड के jutsus हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स अटैकिंग आर्सेनल है उसका। पर जेनोस काफ़ी ज़्यादा वन डायमेंशनल है, वो ऑफेंस के लिए मोस्टली अपने फायर पावर पर रिलाई करता है। पर हमने शो में बार बार देखा है कि जेनोस के पास जो फायर पावर है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसके अलावा जेनोस के पास सुपर स्ट्रेंथ भी है, जो कि हमने उसकी डीप सीकिंग वाली फाइट में देखा था। जब वो अपने मशीन गन ब्लोज यूज़ करता है तो वो डीप सीकिंग को भी काफ़ी दूर तक फेंक देता है। और इस सब के अलावा जेनोस एक साइबॉर्ग है, इसका मतलब उसके पास इन्फिनिट स्टेमिना है और वो लड़ाई करते हुए कभी थकेगा नहीं। इसके अलावा अगर वो हैवीली इंजर्ड भी हो जाए तो भी उसको पेन फील नहीं होगा, जबकि ककाशी एक ह्यूमन है तो थोड़े टाइम के बाद एग्जॉस्टेड भी हो जाएगा और उसको पेन भी फील होता है। अब अगर ककाशी की अटैकिंग एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो शो के हिसाब से उसको 1000 से भी ज़्यादा jutsus आते हैं, पर हमने ककाशी को कभी 10 से ज़्यादा jutsus को यूज़ करते हुए देखा नहीं है। सबसे पहले ककाशी के पास शारिंगन है, जिसकी वजह से वो गेंजुत्सु को यूज़ कर सकता है, पर जेनोस एक रोबोट है तो शायद उसके ऊपर गेंजुत्सु वर्क ना करे। और इसी शारिंगन की वजह से वो उचिया क्लैन की कुछ टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि फायरबॉल jutsu। पर ककाशी की फायरबॉल का साइज जेनोस के अटैक्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा ही है। इसके अलावा ककाशी रसेनगन भी यूज़ कर सकता है, और हमने देखा था कि नारुतो के रसेनगन ने एक वाटर टैंक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और शायद ककाशी का रसेनगन बचपन वाले नारुतो से शायद थोड़ा ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा, तो वो जेनोस की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट
जो ककाशी की स्पेशलिटी है लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के हेल्प से चिदोरी और लाइटनिंग बीस्ट जैसे जुत्सु यूज़ कर सकता है, जो कि जेनोस की बॉडी रोबोट की बनी हुई है, तो उन रोबोटिक बॉडी के ऊपर शायद लाइटनिंग के अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके अलावा ककाशी काफ़ी सारे शैडो क्लोन्स भी बना सकता है और सारे डायरेक्शन से जेनोस के ऊपर अटैक कर सकता है, उसको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जेनोस ने ऐसा कोई अटैक शायद पहले कभी नहीं देखा हो। और साथ में ककाशी नॉर्मल शैडो क्लोन्स की जगह लाइटनिंग क्लोन्स भी बना सकता है, जैसा उसने पेन के अगेंस्ट यूज़ किया था। और जब जेनोस उनको अटैक करे तो उनके ऊपर से जेनोस को एक लाइटनिंग बोल्ट का झटका लगे, जिसकी वजह से उसकी शायद रोबोटिक आर्मर ख़राब हो जाए। साथ में ककाशी की शारिंगन की वजह से कामुई भी यूज़ कर सकता है, पर जेनोस बहुत ज़्यादा फास्ट, तो शायद ककाशी कामुई की हेल्प से जेनोस को अच्छे से टारगेट ना कर पाए। लेकिन अगर ककाशी ढंग से एक बार जेनोस को टारगेट कर पाता है कामुई से, तो फिर एक 1 शॉट किल होगा ये। साथ में ककाशी समनिंग jutsu भी परफॉर्म कर सकता है और अपने समन डॉग्स को भी बुला सकता है, पर वो जेनोस के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव होंगे इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, शायद ज़्यादा इफेक्टिव ना हो पाए। और साथ में ककाशी अर्थ स्टाइल jutsu भी यूज़ कर सकता है, जो उसको एक डिफेंसिव एबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में ककाशी अगर पास में कोई वाटर बॉडी हो तो वाटर स्टाइल jutsu भी यूज़ कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स आर्सेनल है ककाशी का। तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है तो बैटल इंटेलेक्ट से मतलब है कोई कैरेक्टर फाइट के अंदर कितना तेज़ी से अपोनेंट और सिचुएशन के हिसाब से प्लान बना सकता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो वैसे दोनों ही कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और दोनों ही फाइट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, पर अगर फिर भी देखें तो ककाशी एक बेटर टेक्नीशियन है और अपोनेंट की एबिलिटीज़ को बेटर तरीके से मेजर कर सकता है। और साथ में ककाशी एक ज़्यादा एक्सपीरियंस फाइटर भी है और उसने डिफरेंट टाइप के अपोनेंट्स को भी फेस किया हुआ है, तो शायद वो जेनोस से एक बेटर टेक्नीशियन है। और जेनोस उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और हमने देखा है कि वो शायद अपना गार्ड भी डाउन कर देता है, जैसा उसने डीप सीकिंग की फ़ाइट के अगेंस्ट किया था। तो ओवरऑल ककाशी एक ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है तो हमने दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, अटैकिंग एबिलिटीज़ और बैटल इंटेलेक्ट को तो देख लिया है। तो अब इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए विनर कौन है। तो अगर एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहाँ पर ककाशी और जेनोस एक दूसरे के अगेंस्ट कम्प्लीटली ऑल आउट अटैक करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में शायद जेनोस का कोई सीरियस अटैक ककाशी को शायद ईजिली 1 शॉट कर सकता है, क्योंकि जेनोस के अटैक्स जैसे इंसिनरेशन कैनन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ककाशी के पास ऐसा कोई डिफेंस नहीं है जो उसको इन अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके। और साथ में जेनोस के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है, इसके हेल्प से वो ककाशी की अटैकिंग रेंज से बाहर जा सकता है और रेंज अटैक के हेल्प से ककाशी के ऊपर लगातार अटैक करते रह सकता है, क्योंकि चिदोरी और असेंगन जैसे अटैक्स क्लोज रेंज में ही इफेक्टिव है। पर अगर जेनोस ककाशी की अटैकिंग रेंज से बाहर चला जाए तो ककाशी उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो शायद जेनोस इस फाइट में जीत जाए, क्योंकि ककाशी के पास कोई भी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है। पर फिर भी ककाशी को पूरी तरह राइट अप करना फेयर नहीं है, क्योंकि नारुतो और नेजी वाली फाइट में हमने देखा था कि नारुतो काफ़ी क्लेवरली ग्राउंड के अंदर छुप जाता है और अचानक से नेजी के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। तो अगर ककाशी भी अपने शैडो क्लोन्स के बीच में किसी तरह छुप कर जेनोस के ऊपर कोई अटैक लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाए तो शायद वो इस फाइट को जीत सकता है। पर बिना किसी सरप्राइज अटैक के शायद जेनोस को हराना ककाशी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। पर तुम लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताना। तो मेरे हिसाब से तो इस फाइट का विनर शायद जेनोस ही होगा, पर अगर तुम डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। पर ऐसे ही और एनीमे बैटल और डिफरेंट एनीमे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए